हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमर सुमरो आज फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 1 है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंट्रोडक्शन एंड प्लस में डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्टेट के या गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है मोस्टली डील करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच से। हम लेजिस्लेटिव और जुडिशरी से भी मुतल्लिक डिस्कस करेंगे, बट मेन फोकस जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को दिया गया है। एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, उनसे डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये भी एक लॉ की ब्रांच है जो गवर्न करती है इंडिविजुअल एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है उनके रिलेशन से। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पावर्स फंक्शन से डील करता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई भी पावर मिसयूज़ करती है, अपने पावर का अब्यूज़ करती है, तो उसको भी जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको रेमेडी मिलेगी। किसी भी किस्म की अगर पावर को अब्यूज़ करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की, तो उस एग्री पर्सन को जो है रेमेडी हासिल होगी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जिससे आप समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उस कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है जो पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे कॉलेज को संभालती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से डील करता है। जैसे कि गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उनसे रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं जो पूरी गवर्नमेंट या पूरी स्टेट को चला रहे हैं, पूरी स्टेट को गवर्न कर रहे हैं, पूरी स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये लॉ उनसे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो हम जैसे ही डिस्कस करते जाएंगे वैसे ही आपको पता चलता जाएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को उसके पावर्स को, उसके फंक्शंस को कैसे रन किया जाता है, उसको कैसे गवर्न किया जाता है, वो हम सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये था लिटिल बिट इंट्रो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रिलेटेड, प्लस मैंने आपको एग्जांपल भी दिया जिससे आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, इसीलिए। तो अब आते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले है एवोर जेनिंग, ये एक स्कॉलर था, जूरिस्ट था। उसने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ द अथॉरिटीज़। और ये डिटरमाइन करता है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके पावर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उसकी ड्यूटीज़। तो सिंपली आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कह सकते हैं कि उसके पावर्स, उसकी ड्यूटी से डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये कॉन्सेप्ट था एवोर जेनिंग का। अब आते हैं मिस्टर वेड की तरफ कि मिस्टर वेड क्या कहता है। तो मिस्टर वेड ने सिर्फ एक लाइन में डिफाइन कर दिया कि इट इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर। इसने ये डिफाइन किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये एक लॉ है जो रिलेटेड है गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर कंट्रोल। तो गवर्नमेंट के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ही स्टेट को रन करती है, तो उसके पावर्स के ऊपर कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करता है। तो ये कॉन्सेप्ट था मिस्टर वेड का। नंबर 3 पे डेफिनेशन है क्रेफ्ट एंड शीट की। तो क्रेफ्ट एंड शीट ने कहा दी मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ
is the operation and control of administrative authority. It must deal with following the accept. तो क्राफ्ट एंड शीट ने ये डिफ़ाइन किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसका मेन मकसद ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर कंट्रोल करे और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ऑपरेट करे। तो ये मेन ऑब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो उसने कुछ एक्सपेक्ट बताए थे 3 के इससे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है। नंबर 1, व्हाट सॉर्ट ऑफ पावर डज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज, ठीक है। नंबर 2, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ दोज पावर्स, उस पावर्स की लिमिट्स। व्हाट आर दे वे इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन इज कीप्ड विद इन दोज लिमिट्स। तो ये 3 एक्सपेक्ट बताए थे ग्राफ्ट एंड शीट ने एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से रिलेटेड के उसके पावर्स एक्सरसाइज कौन करेगा, उसकी लिमिट्स क्या होगी। तो इस हवाले से जो है क्राफ्ट एंड शीट ने डिफ़ाइन किया अपनी डेफिनेशन को। तो बेसिकली ये था लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आपको जस्ट समझाने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है, किससे डील करता है। तो ये था एक इंट्रो, ऐसे ले लेके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इंट्रो के रिलेटेड वीडियो है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।